हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है डीटी ज्ञान में। देखिए बच्चों, आज जो हम प्रश्न हल करने वाले हैं वो प्रश्नावली 1.1 का जितने भी क्वेश्चंस है यहाँ पे कक्षा 10 का, देखिए 1 से लेकर 5 तक सारे क्वेश्चन को जो है आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहा है, प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए, एचसीएफ निकालना तो आप जानते होंगे गुणनखंड विधि से, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, यूक्लिड विभाजन से इसका जो हल है वो हमको करना है यूक्लिड विभाजन के जरिए। अब यूक्लिड विभाजन क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या होता है, ए एक संख्या है और बी एक संख्या है। ए हमेशा क्या होगा, बी से बड़ा होगा। इस बात को ध्यान देना है आपको, ए हमेशा बी से बड़ा होगा। और इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना, दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, बस आप देखते जाइए, ऑटोमेटिकली आपको जो है याद होते जाएगा। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक जो है ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आर जो है, आर होता है शेषफल, आर शेषफल। ठीक है, और क्यू जो है वो है भागफल, क्यू होगा भागफल, आर होगा शेषफल। क्या है सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, और एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर जो है बी, ये जो बी है यहाँ पे लिख देता हूँ, बी क्या होगा, आर से बड़ा होगा, बी आर से बड़ा होगा। और आर क्या होगा यहाँ पर, आर हमेशा जीरो से आर हमेशा इससे बड़ा होगा, जीरो से आर बड़ा होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, आर जीरो से बड़ा होगा या फिर यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखिए, आगे क्या है, अब एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए उदाहरण, उदाहरण देके देखिए समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ए और बी है। ठीक है, ए और बी, ए को हम मान लिए 6 और बी को हम मान लिए 2, दो संख्या है। इसका एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन के जरिए। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला बैठाएंगे, यहाँ पर देखिए ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर है। ठीक है, तो ए हमने क्या माना है, ए यहाँ पर देखिए 6 है, तो यहाँ पे 6 लगा देते हैं, बराबर देते हैं बी क्या है, बी 2 है तो 2 करेंगे। ठीक है, अब गुने में क्या है, क्यू है, क्यू क्या है, यहाँ पे ऊपर में देखिए क्यू होगा भागफल और आर होगा शेषफल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 और 2 का यहाँ पे भागा लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 लिखेंगे और इधर 6। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे भागफल कितना है, यहाँ पे भागफल कितना निकला हमारा, भागफल निकला 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुना करके 3 लिख देंगे और प्लस लगाएंगे। यहाँ पे शेषफल क्या है, आर है, तो शेषफल यहाँ कितना निकला, 0 निकला, 0 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यूक्लिड विभाजन को आपको विभाजन करना है इस तरीके से। अब दोनों पक्षों को देखिएगा, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों देखिएगा 6 आएगा। कैसे, यहाँ 6 है, देखिए यहाँ पे 6 है, बराबर किए और 3 दूनी यहाँ पे देखिए 6 हो गया, है ना, दोनों तरफ 6 आ गया। इस तरीके से जो है आपको यूक्लिड विभाजन करना है। समझ में आ रहा है, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 135 और 225। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 135 और 225, इसका एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन के जरिए। अब इसको देखिए बनाते हैं हम। यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पर 225 बड़ा है
135 से, 135 से इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करना है, ये हम इसको मान लिया a और ये हो गया b, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना है, a इजगल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। a कितना माने हैं हम 225 बराबर b कितना है 135। अब क्या करना है, इसका विभाजन करना है। यहाँ पे भागा लगाएंगे, साइड में देखिए यहाँ पे भागा लगाएंगे, 135 225 का। अब देखिए ये कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा 135, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, 0 आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 में से 3 गया, आएगा 9, हाँ इधर 0 हो गया, 90 आ गया, 90 आया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे q बराबर क्या होता है, भागफल होता है। तो यहाँ गुना करेंगे, भागफल कितना आया 1 आया है, और प्लस करेंगे यहाँ पर शेषफल कितना आया 90 आया, तो 90 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे, ये हो गया चरण 1, ठीक है। अब चरण 2 में, चरण 2 करना है। यहाँ पर चरण 2 में क्या करेंगे, देखिए अब इन दोनों को लेना है, इसको और इसको, ठीक है, इसको लेना है। यहाँ पे क्या लगाना है 135 लेना है, 135, ठीक है। 135 यहाँ लिखना है, उसके बाद बराबर लगाना है 90 को यहाँ लिखना है, 90 लिख दिए। अब क्या करना है, इन दोनों का भागा लगाना है। यहाँ पे क्या करेंगे 90 से 135 का, यहाँ क्या होगा, एक बार जाएगा 90 आएगा, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, यहाँ 5 आएगा, 13 में 9 गया, यहाँ पे 4 आएगा, आया कितना 45। यहाँ गुणने करेंगे, गुणा करके क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारा आया भागफल कितना आया 1 आया, प्लस करेंगे शेषफल कितना आया 45, 45 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब हमें क्या करना है चरण 3 में, इसको लेना है। यहाँ पे लिखेंगे चरण 3, चरण 3 में यहाँ पर लिखेंगे 90 बराबर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 45, 45 हो गया। अब यहाँ पे गुणे करेंगे, इसका भागा लगाएंगे यहाँ पर 45 से 90। अब क्या होता है 45 दूनी 90, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे है भागफल, भागफल को यहाँ लिखेंगे 2, प्लस में करेंगे शेषफल कितना आया 0, 0 को यहाँ पर लिखेंगे, हो गया 0 आ गया, खत्म हो गया ये। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अंतिम चरण, यहाँ पे एक चीज आपको लिखना है, अंतिम चरण यहाँ पे लिख देते हैं, अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल 0 है, ठीक है। अंतिम शेषफल कितना है 0 है, वो भाजक 45 है। अतः क्या होगा, अतः यहाँ पर 135 और 225 का HCF होगा कितना 45। इसका आंसर कितना आ जाएगा 45, इस तरीके से। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से ऊपर का जो संख्या होगा वही क्या हो जाएगा इसका HCF। ये ऊपर में क्या है 45 है, तो ये 45 क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा। 135 और 225 का HCF कितना आ जाएगा 45, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, 196 और इतना, इसको हमें क्या करना है HCF निकालना है इसका। तो चलिए इसका HCF निकालते हैं।
कितना कितना है क्वेश्चन नंबर 2 में 196 और 38220 इसका HCF निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला वही लगाना है। क्या है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, यही फॉर्मूला है। यहाँ पे A कितना है, A हम यहाँ पे इसको मानेंगे B इसको, क्योंकि ये बड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 38220 बराबर 196। अब इसका हम भागा लगाएंगे, यहाँ पर भागा लगाएंगे। यहाँ पर कितना बार में जाएगा, देखिए यहाँ पे पहले एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 196। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया, 6 हुआ, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 186। 186 इससे छोटा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को भी यहाँ पे उतारेंगे। अब इसको कितना में चलेगा, ये 9 में जाएगा। 9 में करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1764। ठीक है, इतना आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 12 में से 4 जाएगा, 8 आएगा, और यहाँ पे 86, यहाँ पे 9 आएगा, 98 आएगा। उसके बाद यहाँ ऊपर में 0 है तो 0 को यहाँ उतार देंगे। अब ये कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। ठीक है, 5 बार में जाएगा। देखिए 5 के 30, 3 रहा, 5, देखिए यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें गुना देना है। गुना, देखिए इसका जो भागफल है वो कितना आया 195 प्लस शेषफल कितना आया 0। तो यहाँ पे तो 0 खत्म है ना, तो इसका HCF क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखना है 196 और 0 का HCF, इसका HCF क्या होगा 196 होगा इसका HCF। ठीक है, क्योंकि इस 196 को जब हम भागा किए इतना से तो क्या आया 0 आया, तो जिससे भागा किए थे 0 आया, वही इसका HCF होता है। तो HCF कितना हो जाएगा इसका 196, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है 3 नंबर में, चलिए इसको लिखते हैं। 3 नंबर को देखिए, एट 67 और 255 इसका HCF निकालना है। अब क्या करेंगे, वही लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फॉर्मूला वही लगेगा, A बराबर BQ प्लस में R। यहाँ पे कैसे लगाएंगे, ये हो गया हमारा A, ये हो गया B। ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे 867, उसके बाद बराबर देंगे 255 करेंगे। अब इसको भागा लगाना है, यहाँ पर 255 867। ठीक है, चलिए इसको भागा लगाना है। ये कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। यहाँ पे आएगा 765।
इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0, 102, 102। यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुना करेंगे, यहाँ पे आएगा 3, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस करेंगे ये 102 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, इसको और इसको लेना है। यहाँ पे चरण 1 हो गया, यहाँ पे लेना है चरण 2। चरण 2 में क्या करना है, 255 बराबर 102, इसका भागा लगाना है। यहाँ पे करेंगे 102 और 255 को, 102 में 2 बच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 204। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 51। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है, गुना करके लिखना है, यहाँ पे 2 देंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, 51 को यहाँ लिखना है। ठीक है, अब चरण 3, चरण 3 में क्या करना है, इसको लेना है और इसको लेना है। चरण 3 में 102 बराबर 51, अब इसका भागा लगाना है। देखिए यहाँ पर करेंगे 102 को 51 से 2 बच जाएगा तो हो जाएगा 102। यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुने 2 प्लस में क्या करेंगे, 0। अब यहाँ पे क्या करना, HCF कौन होगा, देखिए 0 के ऊपर का HCF हो जाएगा, ये वाला जिसका ऊपर है ये HCF आ जाएगा 51, 51 इसका HCF हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 51 है, ये HCF होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8, 6, 7 और 255 का HCF नीचे कर देते हैं बराबर 51, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें क्या कहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, माना a एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। अर्थात b बराबर हम 6 लिख सकते हैं, b को हमने 6 मान लिया। अब अतः हमें लिखना है, अतः शेषफल 6 से कम होगा, 6 से कम होगा। शेषफल क्या मानते हैं, r, तो r बराबर क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, अब हम यूक्लिड विभाजन लगाएंगे इसमें। यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से करना है इसको। फॉर्मूला क्या है, a बराबर BQ + R, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए केस 1 में यहाँ पे लिखेंगे केस 1। केस 1 में क्या लेते हैं, r बराबर हम लेंगे यहाँ पर 0, 0 को फर्स्ट में लेते हैं, r बराबर 0 ले लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, a बराबर 6q + 0, तो a बराबर क्या हो गया, 6q आ गया। अब ये सम होगा कि विषम होगा, ये गुणा में है
ठीक है, ये गुने में है क्यू यहाँ पर, देखिए क्यू यहाँ पर गुने में है। अब इसमें क्या है, सम हो चाहे विषम हो क्यू, जब भी 6 से गुना होगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सम होगा। तो ये क्या होगा, सम। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये सम संख्या होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं 3 लिया, 3 क्या है, विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, 4 सम संख्या है। ठीक है, गुना करते हैं कितना से, 6 से। देखिएगा रिजल्ट सम संख्या आएगा सभी में। ये विषम है, विषम के साथ 6 को गुना किया तो कितना आया, 18 आया। ये कितना आया, 30 आया, 24 आया। सभी में देखिए सम आया ना। सभी संख्या चाहे विषम के साथ आप 6 को गुना कीजिएगा फिर भी सम ही आएगा। तो हम मान सकते हैं ये क्या है, सम संख्या है। 6Q क्या है, सम संख्या है। ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1। अब देखिए केस 2 में, इसमें क्या है, r बराबर हम मानेंगे 1। r बराबर 1 मान लिए तो यहाँ पे क्या होगा, a बराबर 6Q प्लस 1। तो ये क्या होगा, ये सम होगा कि विषम होगा, ये तो सम है। सम को विषम से जोड़ेंगे, सम को विषम से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये 4 है कि 8 है, सम 8 है, उसके साथ विषम जोड़ेंगे, 3 जोड़ते हैं, 8 और 3 कितना हो गया, 11। 11 एक विषम संख्या है ना, सम के साथ विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। तो ये एक विषम संख्या है, समीकरण 2। अब देखेंगे केस 3 में, r को यहाँ पे मानेंगे 2, r को 2 मानेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 2। तो यहाँ क्या होगा, सम प्लस सम जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, सम ही आएगा। ये सम संख्या है। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे देखिए केस 4 में, केस 4 में क्या करेंगे, r बराबर 3 ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, a बराबर 6Q प्लस 3। तो यहाँ पे क्या होगा, सम संख्या प्लस विषम बराबर क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, सम संख्या को विषम से जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, विषम आएगा। केस 5 हो गया, सॉरी केस 4 हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं केस 5। केस 5 में r बराबर 4, r बराबर 4 मान लिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6Q प्लस 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सम प्लस सम बराबर क्या आएगा, सम संख्या, सम संख्या आएगा। यहाँ पे केस 6 ले लेते हैं, पे r बराबर मानते हैं 5। तो a बराबर 6Q प्लस 5। तो ये क्या होगा, सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, विषम। बराबर विषम हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर ये समीकरण 1, समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 4 और इधर समीकरण 5, ये हो गया समीकरण 6। अब आंसर क्या आया, देखिए आंसर क्या लिखना है, समीकरण यहाँ पे लिखना है सभी, यहाँ पे सभी समीकरण
सभी समीकरण एक में आया है विषम, 2 में आया है विषम, 4 में आया है विषम, 2, 4, 5 सभी विषम, 2, 4, 5 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, रूप का होता है। हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। देखिए 3 में क्या कहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कहा है, अधिकतम संख्या। देखिए अधिकतम संख्या जब कहा है तो इसका मतलब हमें HCF निकालना है। इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। अगर निम्नतम कहेगा तो उसमें क्या निकालेंगे, LCM। अधिकतम कहेगा तो HCF निकालना है। तो चलिए इसका HCF निकालते हैं। देखिए इसको भी हम यूक्लिड विभाजन के जरिए ही निकालेंगे, क्योंकि इसमें कहा नहीं है कि आप कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कर रहे हैं, तो यूक्लिड विभाजन से ही हम इसको निकालेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या है, HCF निकालना है कितना, 616 और 32 का। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे A = BQ + R। यही फॉर्मूला लगेगा यूक्लिड विभाजन में, याद रखना है इसको। A = 616, यहाँ पे हो जाएगा 32। इसका भागा लगाना है यहाँ पर, 616 32 से कम 32 गया, यहाँ पे 9 आया, इसमें गया 2। अब यहाँ पे 6 को नीचे उतारेंगे, ये जाएगा 9 से, 9 से जाएगा कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 एक रहा 28, 28 हो गया। शेष कितना बचा, 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुना करेंगे, 19 को यहाँ पे लिखेंगे, प्लस करेंगे, 8 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अब आगे देखिए, अब क्या करना है, इसको लेना है और इसको लेना है। ये हो गया चरण 1, यहाँ पे लिखेंगे चरण 2। 32 बराबर कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे भागा लगाएंगे, 8 से 32, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, गुना लगाएंगे 4,
प्लस करेंगे, 0 को यहाँ लगाएंगे। अब इसका शेषफल क्या होगा, 0 के ऊपर का जस्ट ऊपर का शेषफल होता है। ठीक है, इसके ऊपर में क्या है, 8 है, तो यहाँ हो जाएगा 616 और 32 का HCF हो जाएगा 8 स्तंभ। 8 स्तंभ, ये हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में देखिए क्या कहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे लिखते हैं 4 नंबर। यहाँ पे क्या लिखना है, माना, हम यहाँ पे लेते हैं माना पूर्णांक a के लिए b बराबर हम क्या माने 3। b को अगर 3 माना तो अर्थात क्या होगा, जो शेषफल आएगा वो 3 से छोटा होगा। जितने भी शेषफल आएंगे वो क्या होंगे, 3 से छोटा होंगे। तो यहाँ पे r बराबर क्या होगा, एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, यूक्लिड विभाजन से यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से फॉर्मूला लगाएंगे, a बराबर क्या हो जाएगा BQ + R, यह है फॉर्मूला। तो यहाँ पे केस 1 में क्या कहा है, केस 1 में r बराबर, हम इस 0 को मान लेते हैं पहले, r बराबर 0 मान लिए। अब क्या निकालना है, यहाँ पर a बराबर b हम क्या माने हैं, b बराबर हो गया 3, q हो जाएगा m। ठीक है, q बराबर m लेने को बोला है, तो 3m + 0, 3m + 0 हो गया। तो a बराबर क्या हो गया 3m। अब इसका क्या करना है, वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है। वर्ग करने के लिए कहा है, देखिए यहाँ पे कहा है, आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे पूर्णांक का वर्ग कहा है। ठीक है, तो वर्ग निकालते हैं इसका। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a² और 3m², इसको क्या करेंगे, a² बराबर 3 यहाँ पे ले लेंगे, 3m² कर देंगे, हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, 3m² को m माना, क्या माना, m माना, इसको हमने m माना। तो a² बराबर क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। ठीक है, a² बराबर क्या हो जाएगा 3m। चलिए आगे देखते हैं, केस 2 में। केस 2 में क्या होगा, r बराबर 1 मानेंगे। यहाँ पे लिखे है 0, 1, 3 मान सकते हैं, और सॉरी 2 मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, a बराबर 3m + 1 वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a² बराबर हो जाएगा 3m + 1²। अब इसका क्या होता है, देखिए यहाँ पर बता देता हूँ फॉर्मूला, a + b होल स्क्वायर बराबर क्या होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो इसको ए माना, इसको बी मानना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर क्या करेंगे 3m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3m b1, लास्ट में 1 बैठा दिए हम। आगे क्या करना है, ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पर इसको ले लेंगे एक साइड में, जितना m है m वाले को एक साइड में लेंगे। कैसे करेंगे 3m स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6m प्लस 1। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर बराबर कॉमन लेंगे क्या 3 कॉमन लिया। अब अंदर में एक 3 रह गया क्योंकि ये स्क्वायर में है, यहाँ पर स्क्वायर में है। अब m स्क्वायर बचा, m स्क्वायर प्लस यहाँ 2m प्लस 1। अब इसको हम यहाँ पर m मान लेंगे। 3m स्क्वायर प्लस 2m को क्या मानना है, m मानना है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, ठीक है। चलिए केस 3 को देखते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे हम केस 3 लेंगे, केस 3। यहाँ पे r बराबर 2 मानेंगे, r बराबर 2। देखिए यहाँ पर 0 1 2 लिए थे, तो अभी हम क्या माने यहाँ पर r बराबर 2 पे, r बराबर 2। अब यहाँ पे क्या करना है, a बराबर 3m प्लस 2, तो वर्ग करने पर क्या हुआ, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2 स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3m 2। अब यहाँ पे देखिए इसको एक तरफ कर लेंगे, 9m स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में है 9m स्क्वायर प्लस इसको लेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12m, और 2 दूनी ये कितना होता है 4 होता है, स्क्वायर में है तो 4 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 नहीं लिख के हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको 4 ही तो है ना, 3 प्लस 1। अब देखिए इसको क्या करेंगे, आगे लेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे 3 तिया 9m स्क्वायर प्लस 3 चौके 12m, और ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3, तो प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 1, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ पे क्या होगा 3, इसको हम क्या करेंगे m मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 है ना, यहाँ पे 3m प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको आंसर में क्या लिखना है, देखिए ये तो हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। उत्तर में आपको क्या लिखना है, देखिए उत्तर में आपको लिखना है समीकरण 1, 2 तथा 3 से यह स्पष्ट है कि
किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का आता है। बस आपको इतना लिख देना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं 5 नंबर को। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक ए है, वो यहाँ पे क्या मानेंगे, b बराबर 3 क्यों लिया, अगर हम 9 को लेंगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। तो 3 को इसलिए लिया हमने 3 को, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 9 होता है, तो इस वजह से हम जो है 3 ले लिए यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए 3 को लेके चलते हैं। 9 लेंगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, आपको भी 3 ही लेना है, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 3 तिया कितना होता है, 9 होता है, तो हम 3 ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे b बराबर 3 ले लेते हैं। यहाँ पे 3 ले लिए, यहाँ पे लिखना है अर्थात, तो यहाँ पे r बराबर क्या लिख सकते हैं हम, b से छोटा होना चाहिए r, तो क्या लिख सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ+0, सॉरी यहाँ पे r लिखना है, BQ+R, ये फॉर्मूला है, a बराबर BQ+R। अब यहाँ पे देखिए केस 1, यहाँ पे लेंगे Q, यहाँ पे लेंगे केस 1 में r बराबर क्या मानेंगे, 0, r बराबर 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a बराबर b कितना लिया है, 3, और q को कितना लेना है, m का है लेने के लिए, तो हम यहाँ पे m लेंगे, 3m+0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहा है, घन करने को कहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं घन करने पर, तो a का घन लिखेंगे और 3m का घन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए a का घन लिखा, ये कितना होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये 27m स्क्वायर, सॉरी 27m³ होगा। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या होगा, इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 9 कर देंगे, यहाँ पे 3 ले लेंगे, यहाँ पे m³ कर देंगे, 27 हो रहा है, 9 तिया 27 होगा, तो कॉमन ले लिए हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैं, 3m³ का मान m है। ठीक है, इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया m, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9m। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, केस 1 हो गया।
अब देखेंगे केस टू। केस टू में क्या कहा है, आर बराबर कितना लेंगे 1। अब लिखेंगे ए बराबर 3m + 1। अब होगा यहाँ पर घन करने पर ए क्यूब बराबर करेंगे 3m + 1, ऊपर में क्यूब लगाएंगे। अब देखिए इसका क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। a + b होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3b² a। ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम बैठा देंगे इसको, बराबर a क्यूब थ्री m क्यूब + 1 क्यूब + 3m² + 3 1² 3m। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जितने m वाले हैं सबको एक साइड में लेंगे। यहाँ जगह 27m क्यूब यहाँ भी 3 3 9 9 27 + 27 m² + 3 3 9 m + 1 लास्ट में। ठीक है, अब आगे देखिए इसका कॉमन ले लेंगे 9 लेंगे तो ये 3 9 27 m² + 9 तिया 27 m² + 9 एकम 9 1m + 1। अब क्या करेंगे, इसको हम m मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे, m बराबर हो जाएगा 9m + ये प्लस में क्या है 1 है, ये हो जाएगा यहाँ पे इसका रूप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9m + 1 का रूप यहाँ पे लिख दिए। अब आगे देखिए क्या होगा, अब देखेंगे अब हम यहाँ पे केस थ्री करेंगे। यहाँ पे क्या है, r बराबर हम मानेंगे 2, तो a बराबर 3m + 2 घन करने पर। अब यहाँ पे घन करने पर a क्यूब यहाँ पे करेंगे 3m + 2 क्यूब, 3m + 2 क्यूब a क्यूब बराबर यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे 3m क्यूब + 2 क्यूब + 3m² 2 + 3 2² 3m फॉर्मूला बैठा दिए। अब a क्यूब बराबर इसको एक साइड में कर देंगे, जितने भी m है क्या करेंगे 27m क्यूब 3 3 9 यहाँ पर 27 m² + 4 या 12 36, ये हो जाए 36m + 8। अब फिर से लिखेंगे a क्यूब, इसका कॉमन ले लेंगे, इसका कॉमन क्या लेंगे 9 लेंगे
यहाँ पे लिखेंगे 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 4m ब्रैकेट क्लोज प्लस 8। इसको हम m मान लेंगे, इसको m मानना है। a क्यूब बराबर 9m प्लस 8। अब आंसर में क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे लिखना है समीकरण 1, 2, 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। दोस्तों हमने सारे के सारे जो प्रश्नावली 1.1 का जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों जितने भी मैथ का टॉपिक है, जितने भी मैथ है 10th का सारा का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, वहाँ पर जाकर आप बाकी वीडियो को भी देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।